What is the significance of अहिंसा? अहिंसा क्या है, एक इंसान को बेहतर बनाने के लिए उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, एंड जैनिज्म के अंदर पर्टिकुलरली अहिंसा के बारे में बहुत बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है. कहा गया है कि अहिंसा जो है वो धर्म के रास्ते पे आपको लेके जाती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी आपकी मदद करती है. हाउ डज अहिंसा वर्क एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अहिंसा? सबसे पहले लोगों को एक थोड़ा सा भ्रम है कि जैनिज्म सिर्फ एक ही सिद्धांत को फॉलो करती है, अहिंसा. जैनिज्म 3 मोरल वैल्यूज को एक साथ में फॉलो करती है और तीनों को एक सरीखा इंपोर्टेंस देती है. पहले मैं वो बात आपको देना चाहूंगा. उसमें फर्स्ट है अहिंसा, सेकंड इज अनेकांतवाद. अनेकांतवाद का मतलब होता है कोई भी बात को एक तरीके से मत देखो. आप आपके पापा के कौन होते हो? बेटे होते हो. तो ध्रुव एक बेटा है. और आपकी बहन के आप कौन होते हो? भाई के भाई होते हो. मिसफिट के लिए शायद आप उसके एक जो भी मेंबर या व्हाटएवर जो भी रहेंगे वो हो सकते हो. मैरिज हुए होंगे? नहीं, अभी नहीं. अच्छा, तो बाकी है. नहीं तो उसके लिए आप हस्बैंड होंगे. एक बंदे के अंदर अलग 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 पर्सनालिटीज एक साथ में होती है. तो उसे कहा जाता है अनेकांतवाद के हर पहलू से एक चीज को आप देखिए, तब आप उसको जस्टिफाई कर पाएंगे. प्रॉब्लम्स कहां पे होती है? हर पहलू से एक चीज को नहीं देखी जाती और अल्टीमेटली उसे बोला जाता है एकांतवाद. मतलब तूने ऐसा क्यों किया? अबे ऐसा इसलिए किया, मेरे कारण को तो देखो. जब व्यक्ति अनेकांतवाद समझता है ना, तो उसकी लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाते हैं. तो सेकंड इज अनेकांतवाद एंड थर्ड इज अपरिग्रह. अपरिग्रह यानी कोई भी चीज के ऊपर लस्ट मत रखिए. आपकी लाइफ में है, आप यूज करिए, यूटिलाइज करिए, और जरूरत पड़े तो उसको छोड़ दीजिए. दैट्स वी कैन कॉल अपरिग्रह. तो ये 3 सिद्धांत जैनिज्म में एक साथ में एक सरखा इंपोर्टेंस रखते हैं. अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे कि अहिंसा, व्हाट इज अहिंसा. अब हम लोग अहिंसा शब्द का अगर अर्थ करने के लिए बैठे हैं, न हिंस्यते अनेन सा अहिंसा. हिंसा का अर्थ होता है दूसरों को हर्ट करना. जी. वो शरीर के तौर पे भी हर्ट हो सकता है, मन के तौर पे भी हर्ट हो सकता है. तो किसी भी व्यक्ति को मेरी वजह से तकलीफ ना पड़े, उसका मैक्सिमम ध्यान रखना, दैट इज अहिंसा. दूसरों को सिर्फ मारना नहीं, ये तो बहुत बड़ी अहिंसा है. लेकिन जैनिज्म ये छोटी से छोटी अहिंसा में भी बिलीव करता है कि आप अगर गुस्सा करते हो तो अल्टीमेटली आप किसी को हर्ट कर रहे हो, तो वो भी एक प्रकार की हिंसा है. और अगर कोई आपकी हिंसा करे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा. अगर कोई आपको हर्ट करता है तो वो आपको तकलीफ देता है, तो कम से कम इतना अपनी लाइफ में करिए, जिस चीज से आपको हर्ट होता है वैसी चीज से किसी को हर्ट करने की कोशिश ना करिए. दैट इज अहिंसा. अब ये अहिंसा का एक सिग्निफिकेशन के अगर जाए, किसी को हर्ट ना करना, तो हमारी लाइफ में हम लोग कोशिश करते हैं कि हम जहां जहां पे भी बर्थ मानते हैं, यानी जीव मानते हैं, उनको बचाने की हमारी पूरी लाइफस्टाइल हम लोगों ने बनाई है. सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कम से कम जीवों को तकलीफ पड़ा है, कम से कम जीवों को तकलीफ पड़े, उस तरीके से पूरी लाइफस्टाइल जैनिज्म ने क्रिएट करने की कोशिश करी है. और इसीलिए फिर वो जमीन कन नहीं खाते हैं. इसीलिए वो जब हम मारा साहब है तो हम लोग लाइफ टाइम के लिए स्नान नहीं करते हैं. लेकिन हमारी ब्रह्मचर्य की शुद्धि या हमारा जीवन ही ऐसे रहते हैं कि कोई हमारे बाजू में बैठे हैं उसे कभी तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें कैसे माइंड सेट्स है. तो जैनिज्म से पहले हजारों सालों से जो आपका माइंडसेट चला आ रहा है ना, उसको चेंज करने का काम करता है.
और वो जब चेंज होता है तो आपकी थॉट प्रोसेस ऐसी ब्यूटीफुल बन जाती है कि आप ऐसा जीवन जीने की कोशिश करते हो जिससे किसी को तकलीफ ना हो। तो हमारे यहाँ पे एक सूत्र आता है, शिव मस्तु सर्व जगत, यानी कि सभी जीवों का कल्याण। अगर आप प्रैक्टिकली खुद सबका भला नहीं कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले सबका भला करने के बारे में सोच तो सकते हो। बिल्कुल। और जो व्यक्ति सबका भला करने के बारे में सोच सकता है, उसकी लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है कि सबका भला करने की अपॉर्चुनिटी डेस्टिनी, भगवान, कुदरत, नसीब उसको नसीब करवाते हैं। सो अहिंसा तो नंबर 1, किसी को हर्ट नहीं करना। फिर वो गुस्सा करके भी हर्ट नहीं करना, या जो भी हम लोग, कोई पशु ना मरे उनको बचाने का प्रयास करना, पांजरा पोले चलाना। पांजरा पोले मतलब गौशाला। ओके। गौशाला वगैरह चलाना, मानवों की सेवा करना। आप देखना, जब भी देश में कहीं पे भी तकलीफ आती है, बाढ़ आ गई, नेचुरल क्लाइमेटिस आ गई, तो जैन समाज दौड़ के खड़ा रहता है, बिकॉज दे बिलीव इन अहिंसा, कि लोगों को जितनी हेल्प हो सके। जब आप हर्ट नहीं करते हो तो अल्टीमेटली आप करते क्या हो? तो क्या हेल्प करते हो? तो लोगों की ज्यादा से ज्यादा हेल्प करना, दैट इज अहिंसा। राजी, आपने अभी एक बात बोली कि किसी जीव की हत्या ना करना। आपने कुछ एक ऐसा भी शब्द इस्तेमाल किया जहां पे आपने कहा कि हम कई सारी चीजें हैं जिनका सेवन नहीं करते। उसके बाद आपने एक और चीज बोली कि जैन धर्म में आप अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए हो, सन्यास की तरफ चले गए हो, तो स्नान भी नहीं किया जाता। 3-4 सवाल हैं मेरे मन में कि गलती से किसी जीव की हत्या हो जाती है आपसे तो बहुत सिंपल है। उसके लिए हम हमारे गुरुजी के पास में जाते हैं, हम पछतावा करते हैं, और गुरुजी हमको उसके लिए जो भी छोटा बड़ा प्रायश्चित, यानी कि आपकी लैंग्वेज में कैसे एक छोटी सी पनिशमेंट सेल्फ के लिए देते हैं, और हम तहे दिल से उस जीव की माफ़ी मांगते हैं कि हमारे द्वारा आपको तकलीफ हुई है, दैट्स वाई वी आर सॉरी। और उस तरीके से हम लोग पछतावा करके उस पाप का प्रायश्चित करने की कोशिश करते हैं। नहीं, बट हमने किसी को हर्ट तो कर ही दिया ना, मृत्यु तो हो ही गई ना, गलती तो हो गई। इट कैन नॉट, आई थिंक इफ अ मिस्टेक हैज बीन मेड, इट हैज बीन मेड, बट क्या उसका पश्चाताप करके एवरीथिंग विल गो बैक टू नॉर्मल? अभी जैसे मैं आपको एक सिंपल सा बताऊं कि आपके शरीर पे कीचड़ लग गया जी, कीचड़ तो लग ही गया, अब आप क्या करेंगे? उसको साफ करेंगे। तो साफ करने से ऑल राइट हो गई, वो जो मोमेंट थी जब कीचड़ लगना था तो वो तो लग ही गया। बट कीचड़ तो इट इज जस्ट समथिंग दैट वाज ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी ना। बराबर है, राइट। ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी जो कीचड़ लगा, उसको पानी से आप साफ करते हो और आपको लगता है बॉडी क्लीन होती है। तो जब किसी को हर्ट करने से जो भी कर्मा लगते हैं, दैट इज लाइक अ वन कीचड़, दैट इज लाइक अ वन कीचड़, कि वो कर्मा आपकी आत्मा पे लगे हैं। तो जब आप तहे दिल से, क्योंकि आपके पास में जो बेस्ट है वो आप कर रहे हो, उससे आगे तो किसी के हाथ में नहीं है वो कर पाए। हमारे में अगर उस जीव को बचाने की अगर पॉसिबिलिटी है तो हम हर कोशिश करेंगे कि उसे हम बचा लें, लेकिन अल्टीमेटली जब उसकी डेथ हो ही गई है तब हम लोग 2 चीज़ करेंगे, एक उसके लिए सॉरी कहेंगे और दूसरी बात अवेयर रहने की कोशिश करेंगे कि अब और किसी को मेरे द्वारा तकलीफ ना। मतलब अगर हम कहें, so is it like, is my soul like my clothes? Yes. कि मैं उसको धो दूंगा और चीजें सही हो जाएंगी। ये चीजें सही हो जाएगी ये भी बोल सकते हैं हम लोग, या तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे में जो इम्प्योरिटी आई है हम उसकी लाइफ को तो सही नहीं कर सकेंगे, लेकिन हमारी लाइफ को तो हम सही बना सकते हैं। तो अगर मैं सही काम करूंगा तो मेरा सोल प्योर रहेगा, सोल मुझे सही होगा और डेस्टिनी मुझे उसमें हेल्प करेगी। वाह, दैट्स समथिंग व्हिच इज एक्चुअली अ वेरी नाइस वे ऑफ टेलिंग समवन कि गलत काम करो मत, बट
अगर हो जाता अगर है हो जाता है तो फिर वो गलत को कंटिन्यू मत करो, उसको डिसकंटिन्यू। आई थिंक दैट शुड हैपन, और इफ इट हैपन्स, इफ इट्स एन एक्सीडेंट, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो अगर गलती से हुआ है, पश्चाताप भी तभी आपको उसका मिल सकता है। जानबूझ के किसी का मर्डर करके माफी मांगोगे तो ऐसे में दूसरे जगह देखो ना, देखो मनुष्य है तो गलती तो होनी है, राइट। लेकिन एक जानबूझ के गलती हो और एक अनजाने में गलती हो, एक शौक से गलती हो और एक मजबूरी में गलती हो, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा फर्क है। बहुत फर्क।